2023 में चाइना से जर्नलिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं वतन वापस पहुंचा तो लाहौर में कुछ दोस्तों ने खाने पर मधु किया और इस खाने में मेरे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कुछ फेलोज़ मौजूद थे और इसमें एक मेरा दोस्त ऐसा भी था जिससे मैं 2 साल बाद मुलाकात कर रहा था और ये दोस्त अफ़गान बॉर्डर पर तैनात रहा। वहाँ पर उसकी डिप्लॉयमेंट हुई। तब मैं उसका नाम और कुछ तस्वीरें जो है वो शेयर तो नहीं कर सकता ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, लेकिन उसने जो वहाँ पर होने वाले वाक़यात उस पर एक रोशनी जो है वो डाली और हमने उससे पूछा कि अफ़गान बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि उसकी डिप्लॉयमेंट जो है वो 2023 में हुई। तो 2023 के जो उसने वाक़यात बताया तो उसने कहा कि अफ़गान बॉर्डर के ऊपर कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। जब से 2021 से अमेरिका ने यहाँ से इख्तिताम लिया, यहाँ से अपनी तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म की, जंग ख़त्म की और वापस अपने मुल्क रवाना हुआ, तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। तो अफ़गान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ने की वजह मैंने पहले भी एक व्लॉग किया था, ड्यूरेंट लाइन। सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि जो हमारी एक बॉर्डर लाइन है उसको क्योंकि अफ़गानिस्तान कबूल नहीं करता और वो कहता है कि ये एक नौ आबादियाती ज़ख़म है जो कि उनकी सरहद के ऊपर लगाया गया, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये हम क्योंकि उसके जानशीन हैं ब्रिटिश अम्पायर के, तो लिहाजा जो ब्रिटिश बर-ए-सगीर में यहाँ काबज़ रहे तो उसके वक्त हमने जो आज़ादी हासिल की तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और यही हमारी सालमियत है। लेकिन अफ़गान इसको नहीं समझते कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है। वो अभी भी चाहते हैं कि पश्तूनिस्तान जो है वो वहाँ पर कायम हो। तो लिहाजा ये जंग अब शुरू हो चुकी है और जंग आपके सामने भी है। तो मेरे उस दोस्त ने जो जिसकी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट थी तो उसने कहा कि अफ़गानियों या तालिबान जो टीटीपी है उनकी तरफ से जो हालिया कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है और बड़ी इस तरह से रही है कि ज़्यादातर जो अटैक्स जो हैं वो फोर्सेस के ऊपर किए जा रहे हैं। फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियन को भी बनाया जा रहा है, पॉलिटिशियंस को भी बनाया जा रहा है। तो लेकिन उसमें ज़्यादा जो टारगेट्स हैं वो फोर्सेस के ऊपर हैं। तो अब फोर्सेस के ऊपर जब टारगेट्स होते हैं तो उसके बाद उसने ये भी कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे 2023 की बात है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ बाकायदा एक फ़ाइट जो है वो करेगा और उसकी वजह भी ये कि अब अफ़गानिस्तान की तरफ से आए रोज़ जो इस तरह की कशीदगियाँ उनकी ज़मीन इस्तेमाल की जा रही है, टीटीपी कर रही है, तरीक़े तालिबान कर रही है, तो लिहाजा पाकिस्तान अब इसको बर्दाश्त जो है वो नहीं करेगा। और ऐसा हमने देखा भी गुज़श्ता 2-3 दिनों से आप नोट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान पर जब भी उनकी तरफ से रिटेलिएट किया जाता है या पाकिस्तान पर जब जारियत की जाती है तो पाकिस्तान ने भी अपना निशाना जो है वो अब सीधा कर लिया कि अब इनके साथ जो है वो 2-4 हाथ करके ही दम जो है वो लिया जाएगा। तो उस दोस्त की बात मुझे अब याद आई जो 2023 में उसने की कि फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बढ़ती जा रही है तो इसको मद्देनज़र रखते पाकिस्तान जो है वो जिस दिन पाकिस्तान को मौका मिला तो पाकिस्तान फिर अंदर घुस के इनको मारेगा और आज पाकिस्तान वही कर रहा है क्योंकि अब पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मेरे सामने एक उसी दोस्त की जो इन्फॉर्मेशन थी उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपके सामने एक इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डाटा आपके सामने रखूँगा क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। ये एक हाइब्रिड वॉर जो है, हाइब्रिड वॉर में हमारे पास इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पहुँचती। अब उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं लेकिन वो इंतशार पैदा करते हैं, वो इंफॉर्मेशन फेक जो है वो हम तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो उसमें ज़्यादातर यही कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की पैदावार और पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर रहा है, फोर्सेस की पैदावार है तो फोर्सेस ही उनको ख़त्म जो है वो कर रही है। इस तरह के जो है वो मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे जो वो किए जाते हैं। तो मैं ना मैंने किसी अपने पाकिस्तान के दायरे का डाटा लिया, ना मैंने आर्म्ड फोर्सेस का डाटा लिया, मैंने डाटा उठाया आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट्स का। ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है और ये वेबसाइट क्या कहती है, इस वेबसाइट पे अगर आप जाके चेक कर लें कि पाकिस्तान पे के ऊपर टीटीपी की तरफ से कितने अटैक्स अब तक हो चुके हैं तो उनका ये मैप जो है बता रहा है, वो मैप आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि 600 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर गुज़श्ता 3 सालों के अंदर की गई। जब से तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई है तब से लेकर अब तक 600 से ज़्यादा इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर हुए और ना सिर्फ पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के अंदर भी हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो फॉरेनर है, ख़ासतौर पर अगर चाइनीज़ की बात कीजिए तो चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक जो है वो किए गए, तो उस पर भी टीटीपी की तरफ से बाकायदा इसको कबूल किया गया। तो पाकिस्तान ने बरमला इनसे कहा कि खुदारा अपनी ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन नहीं माने। खैर, अभी आम जो कन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट्स डाटा है वो क्या कहता है। अब इस डाटे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इसमें डाटे में बताया गया कि 2021 में 82% आर्म फोर्सेस के ऊपर जो है वो अटैक हुआ और इसके बाद 2022 में 70% और 2023 में 72%, 2024 में 68 और
2023 में भी ये 85% के करीब जो है ये अटैक्स वो फोर्सेस के ऊपर होते रहे। अब इसमें जो दीगर जो टारगेट्स हैं वो बहुत कम है। उसमें अगर सिविलियन की बात की जाए तो सिविलियन का जो डाटा है उसमें बताया जा रहा है कि 2021 में 34% हो चुके हैं, और इसके अलावा 2022 में भी यही सिलसिला जो है बढ़ता जा रहा है, तो 2025 में भी सिलसिला जो है बढ़ता गया। अब ये वो डाटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इन तरीके जो तालिबान है उन्होंने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर ये हमले किए। पाकिस्तान ने भी, क्योंकि 2014-15 में जब वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन होता है ज़रब अज़ब, तो इनको मुकम्मल जो है वो ख़ात्मा किया, लेकिन फिर उसके बावजूद जो है पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट भी किया कि जब तालिबान ने इन पर बाकायदा अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो उसके बाद बाकायदा पाकिस्तान ने बाकायदा सपोर्ट की कि चले हमारे भाई हैं, हम इनके साथ जो है वो एक तल्लुकात जो है वो बनाएंगे, सफारती सतह पर हमारे तल्लुकात बेहतर होने चाहिए क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है। लेकिन हमसाया मुल्क होने के नाते अब उनकी ज़मीन ऐसी इस्तेमाल हो रही है कि फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे पॉलिटिशियन को निशाना बनाया जा रहा है। जो यहाँ पे हमारे गैर मुल्की बाशिंदे यहाँ पर हैं, गैर मुल्की इंजीनियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाइनीज़ खासतौर पर, उनके ऊपर जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो निशानों को मद्देनज़र रखते हुए फिर अब पाकिस्तान ने अब अटैक जो है वो शुरू कर दिया। अब ISPR के बयान आपके सामने हैं। ISPR क्या कह रहा है? ISPR कह रहा है कि अब हम इनसे बदला लेंगे और अब हम पाकिस्तान की जो सरहद की जो सालमियत को ख़तरा पहुँचाया गया अफ़गानिस्तान की तरफ से, अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई, अब वो खामोश नहीं बैठेंगे। सिंपल सी बात है। अफ़गानियों का सिलसिला आपने शुरू किया, अफ़गानियों को आपने यहाँ से निकालना शुरू किया, अफ़गानी निकलना शुरू हो चुके हैं। अब कराची में सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो हो चुका है। कराची से अफ़गानियों को निकाल दिया गया, लाहौर से, पंजाब से, तो इनका सफाया जो है वो कर दिया जाएगा। अब बात आ गई है बॉर्डर के ऊपर। अब बॉर्डर के ऊपर एक तरफ अफ़गानिस्तान है और एक तरफ आपके इंडिया की तरफ से भी आज जो बयान आया, उस बयान में पॉलिटिकली जो बयान वो दिया गया उसमें पाकिस्तान को बाकायदा उन्होंने धमकी दी कि पाकिस्तान के साथ जो है वो ऑपरेशन संदूर 2.0 जो है वो अब वहीं से शुरू होगा जहां पर सीज़ फायर हुआ था। उनके जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से बाकायदा ये बयान दिया गया। तो उस पर ISPR ने भी फिर अपना रद्द-ए-अमल दिया कि आप आवाम को, अपनी इंडिया की जो आवाम है उनको गुमराह मत करें। आप उनको बताएं कि आपने 10 मई को जो एक हक, हमारा जो एक मिशन था, हमारा एक जो हक था वो हमने इस्तेमाल करते हुए, जंग करते हुए आप तक पहुँचा दी और आप तक वो मैसेज पहुँच चुका है कि आपके साथ हुआ क्या है। आप उनको बताएं तो सही मार का हक में आपने खोया क्या, लेकिन वो नहीं बता रहे। खैर, अब दो सूरत हाल में हम एक दफ़ा सैंडविच जो है बन चुके हैं। एक तरफ हमसाया मुल्क है और एक तरफ इंडिया है। अब मुझे यहाँ पे प्रोफेसर एक की बात जो है वो याद आती है कि चाइना में हम मौजूद थे तो उन्होंने जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर एक बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान का ख़िता जो है ये बहुत एक अहम ख़िता है इस सेंट्रल एशिया के अंदर, इस एशिया के अंदर। तो इस पर उन्होंने साउथ एशिया का जो है वो जिक्र लाजमी किया कि पाकिस्तान इज़ द मेन पॉइंट, कि यहाँ पे फसाद होंगे, दंगे फसाद होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, बॉर्डर पर लड़ाई होगी, इंटरनल लड़ाई होगी। तो इस वक्त हमारे इंटरनल एक्सटर्नल एक्टर्स जो हैं वो एक्टिव हैं। तो दोनों जब एक्टिव हैं तो पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मामलात भी कुछ अच्छे ख़ास नहीं है, तो बैरूनी मामलात पर मुदाखला जो है वो भी होना शुरू हो चुकी है। भारत एक तरफ अफ़गानिस्तान, लेकिन हम पाकिस्तान फ़ौज के साथ हैं। पाकिस्तान फ़ौज जो है वो इस वक्त मुकम्मल डट के मुकाबला इनका कर रही है। विजुअल्स आप देख रहे होंगे, अब तक सोशल मीडिया के ऊपर विजुअल्स आ रहे हैं, और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हर विजुअल जहाँ भी टारगेट करते हैं उसकी वीडियो आती है। वीडियो देख के सबूत पेश करते हैं कि जनाब ये देखें आपको तबाह कर दिए, ये ठिकाना तबाह कर दिए। बाकायदा ये चीज़ें, ये एक नई टेक्नोलॉजी इनके पास, हमारी आर्म फोर्सेस के पास जो है वो आ चुकी है, और उसमें बाकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी किस तरह से है। खैर, अफ़गानिस्तान के बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम कन्वेंशन वार में जाएंगे, कन्वेंशन वार कभी नहीं होगी, लेकिन ये क्राइसिस जो है वो बढ़ता जाएगा, और अगर क्राइसिस बढ़ेगा तो हमारे हमसाया एक और मुल्क भी है भारत, वो भी तैयारियां जो है वो कर चुका है। आपने पिछले 4 दिनों में ये गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान सुना होगा कि किस तरह से उनकी तरफ से पॉलिटिकली एक स्टेटमेंट जो है वो दी जाती है। हालांकि सफारती सतह पर देखा जाए कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो देना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क जो है वो न्यूक्लियर पावर हैं, तो किसी भी न्यूक्लियर पावर के साथ आप इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो नहीं दे सकते। खैर, उनका काम है स्टेटमेंट देना। अगर वो स्टेटमेंट दे भी रहे हैं तो पाकिस्तान उनके साथ फिर वही हाथ करेगा। अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान के साथ जो अब तल्लुकात हैं, मेरा नहीं ख्याल इसमें अगर कोई सालसी भी पेश करे तो अब रुकेगा, क्योंकि मेरे उस दोस्त की बात याद आती है जो वहाँ पे डिप्लॉय था। उसने कहा एक दफ़ा अगर मौका मिल गया ना पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान इन TTP के ठिकानों को तबाह करके रहेगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के पास इस वक्त तमाम उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास डाटा मौजूद है, जैसा ISPR की तरफ से कहा भी गया
कि उनके टारगेट्स क्लियर हैं और उन्होंने जो हदाफ बनाए हुए बॉर्डर के ऊपर, ड्यूरन लाइन के ऊपर, वो उन टारगेट्स को अचीव करेंगे और उन टारगेट्स पर वो अटैक करेंगे। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान इस पर नहीं रुकता, और उसकी वजह एक ये भी है कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब हैं वो गुज़श्ता एक हफ़्ते से इंडिया में मौजूद हैं, तो वो इंडिया में उनकी मौजूदगी पर भी इंडिया के अंदर भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि कल को जो तालिबाइजेशन के ऊपर आप खिलाफ थे इंडिया वाले, लेकिन अब उनके साथ जो बैठ गए, तो लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो ये कशीदगी अभी जारी रहेगी। हो सकता है कि रात को मज़ीद बढ़ जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, ये जो टारगेट्स किए जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए अब पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज जो हैं वो अब रुकेंगी नहीं, वो अब हमला जो है वो जारी रखेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स पढ़ें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये ACLED की यानी कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा का एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। आपको यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर होने वाले अटैक्स जो TTP की तरफ से किया गया, तरीके जो तालिबान की अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है उससे इस्तेमाल हुई, उस पर आप जाएँ, आप देखें किस तरह से उन्होंने एनालिसिस जो है वो किया हुआ है कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो अपने आप को अब प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉर्डर, अपनी सरहद की हिफाजत करने के लिए अब रुकेगा नहीं। पाकिस्तान हमला करेगा, पाकिस्तान उनको जवाब देगा, और अब इनको जवाब इसलिए भी देना बनता है क्योंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने बहुत कुर्बानियाँ दे दी हैं। DG ISPR ने भी पेशावर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कब तक हम अपने शहीदों का खून जो है वो बहाते रहेंगे। सिंपल सी बात है, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, अब अटैक जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो यही सूरत हाल है, और इसमें हमारी फ़ौज और हमारे वतन का दिफा जो है वो ज़रूरी है, और इस दफ़ा के साथ साथ हमारा यकजा होना लाजमी है, क्योंकि बैरूनी ताकतें हमें भी उखाड़ना चाहती हैं, हमारे अंदर भी इंतशार पैदा करना चाहती हैं। तो अपने अंदर इंतशार ना पैदा हो, सिर्फ अपने इदारों की बात सुनें और अपने इदारों को सपोर्ट करें और मनफी प्रोपेगेंडे की तरफ ना जाएँ। शुक्रिया।